students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 5th, introducing PowerPoint 2019. So आज हम PowerPoint 2019 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक पॉपुलर सॉफ्टवेयर है. So let's start it. First of all, PowerPoint is one of the most popular software for presentation. It is a part of the Microsoft Office suite and can be used for personal, business, and educational purposes. Most known for its templates and easiness of use, PowerPoint had conquered the presentation day. So, एक मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसको आप प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज करते हो, नोन एज पावरपॉइंट. ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट होता है और आप इसको बिजनेस, पर्सनल या एजुकेशन पर्पसेस किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये ज़्यादातर जो जाना जाता है वो अपने टेम्पलेट्स एंड इजीनेस टू यूज के लिए जाना जाता है. पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन गेम भी अवेलेबल हो चुके हैं. सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर क्या होती हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल पेजेस होते हैं विच आर ऑल्सो नोन एज स्लाइड. ओके, अब स्लाइड्स में आपके टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, मूवीज या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको आप फ्रीली अरेंज कर सकते हो. प्रेजेंटेशन को प्रिंट भी किया जा सकता है, आप इन्हें कंप्यूटर पे लाइव डिस्प्ले कर सकते हो या फिर इसे प्रेजेंटर की कमांड के थ्रू नेविगेट किया जा सकता है. एंड फॉर द लार्जर ऑडियंसेस द प्रेजेंटेशन इज ऑफन प्रोजेक्टेड ऑन टू अ लार्ज स्क्रीन. अगर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, काफ़ी अच्छा अमाउंट ऑफ ऑडियंस आपके प्रेजेंटेशन को देख रहा है, तो आप इसको एक बड़ी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो. हैंड आउट, स्पीकर नोट, आउटलाइनस, ओके, ये सब भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम दी स्लाइड्स. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ओके, सो नंबर 1 है इट कैन बी यूज वर्चुअली एनीवेयर. इसको आप वर्चुअली कहीं भी यूज कर सकते हो. ये एक कोलैबोरेटिव सोल्यूशन है. यू कैन चूज टू क्रिएट योर ओन डिजाइन और यूज एग्जिस्टिंग वन. आप अपने खुद के डिजाइंस को भी चूज कर सकते हैं या फिर जो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें भी हम चूज कर सकते हैं. पावर पॉइंट के थ्रू हम किसी भी मटेरियल को दूसरे फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं देन .pptx. ये एक इफेक्टिव वे हमें प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट विद द ऑडियंस. एंड यू कैन इंसर्ट मल्टीमीडिया फॉर्मेट. आप इसमें मल्टीमीडिया फॉर्मेट को भी इंसर्ट कर सकते हो. ये अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के लिए जाना जाता है. दैट मीन्स व्हाट, कि इसको हम किसी भी लेवल पे यूज कर सकते हैं. इसका एक्सेसिबल हर एक लेवल पे पॉसिबल होता है. नेक्स्ट स्टार्टिंग पावरपॉइंट 2019. तो अब हम कैसे अपने सिस्टम पर इसको स्टार्ट करेंगे पावरपॉइंट 2019 को. वी हैव टू डिस्कस दो स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन ऑल एप्स. उसके बाद आप अपनी ऐप इसको स्क्रॉल करोगे until you reach PowerPoint and then you have to click on that icon. So PowerPoint 2019 विंडो आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल होगी and then you have to click on blank presentation. Blank presentation पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक blank slide ओपन हो जाएगी and now you can create your own document over there. Exploring the PowerPoint 2019 environment. So जो एक blank screen अपीयर होगी तो इस तरीके से वो कुछ आपको दिखेगी. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द PowerPoint 2019 विंडो वेयर ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल. ओके, चलो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. नंबर 1 इज क्विक एक्सेस टूल बार. सो क्विक एक्सेस टूल बार क्या करता है, इसके अंदर शॉर्टकट्स होते हैं जो आपके काफ़ी फेवरेट या फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले टूल्स हैं, उनके रिगार्डिंग शॉर्टकट्स होते हैं आपके कहाँ, क्विक एक्सेस टूल बार में. नेक्स्ट इज रिबन डिस्प्ले ऑप्शन. ओके, इसमें क्या है, आप अपने पूरे रिबन को कोलैक, ऑटो हाइड या शो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फाइल. फाइल आपको बैक स्टेज व्यू पर लेके जाती है जो आपको मैनेज करता है फाइल्स एंड जो इंफॉर्मेशन या प्रॉपर्टीज हैं उनके रिगार्डिंग, उनको मैनेज करने के लिए. ओके, एग्जाम्पल ओपन, सेव, प्रिंट, प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज रिबन. रिबन क्या करता है, इसके थ्रू हम वो टूल्स जो हमारी प्रेजेंटेशन को फॉर्मेट करने के लिए यूज किए जाते हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं. होम टैब ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है देन दी अदर. नेक्स्ट इज टेल मी व्हाट यू वांट टू डू. ओके, ये क्या करता है, इसके थ्रू हम उन फीचर्स को ला सकते हैं जिन्हें हम अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज स्लाइड. स्लाइड क्या है, इट इज़ अ पेज जहाँ पे आप अपने टाइप, एडिटिंग या किसी भी कंटेंट को इंसर्ट करते हो सिलेक्टेड स्लाइड में. नेक्स्ट है स्टेटस बार. स्टेटस बार आपके प्रेजेंटेशन विंडो एरिया जो है उसके बिल्कुल बॉटम में प्रेजेंट होता है. इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है किसके बारे में, उस स्लाइड के बारे में जो करंटली अभी आपकी ओपन है ऑन द स्क्रीन. दैट मीन्स कि हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर. ओके,
स्पीकर नोट या कमेंट्स क्या क्या है आपके प्रेजेंटेशन में, चेंज योर व्यू, जूम लेवल, ये सभी ऑप्शन आपके स्टेटस बार में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या है? प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स है जो टाइम सेटिंग को सेव करते हैं टू स्टार्ट ऑन टिपिकल टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। So now we have to learn that how can we access a PowerPoint template. कैसे हम एक PowerPoint template को access कर सकते हैं? We have to learn about that. First of all, select a new from the file tab. सबसे पहले file tab पे से new को select करेंगे and then center section में आप क्या select कर सकते हैं? जितनी भी local available template या themes हैं, okay, आप उनको select कर सकते हो या फिर किसी भी टेम्पलेट को onlineoffice.com पे से आप डाउनलोड भी कर सकते हो बाय सर्चिंग इट। इससे क्या होगा? आपका सेलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन। ओके, चलो नाउ अप्लाइंग अ थीम टू अ प्रेजेंटेशन। अब हमने सेलेक्ट कर लिया, हम उसे कैसे अपने प्रेजेंटेशन पे अप्लाई करेंगे। सो आई टोल्ड यू व्हाट इज अ थीम, व्हाट इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन का एक सेट है जिसे आप अपनी पूरी प्रेजेंटेशन पे अप्लाई कर सकते हो एंड इट इज नोन एज थीम। ठीक है, थीम के अंदर सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट एंड इफेक्ट सब कुछ इंक्लूडेड होता है। सो थीम्स का यूज करके क्या होता है? फॉर्मेटिंग का टाइम कम हो जाता है एंड ए यूनिफाइड प्रोफेशनल अपीयरेंस आपके प्रेजेंटेशन को मिलती है। थीम्स ग्रुप कहाँ होता है? डिजाइन टैब में होता है एंड इसके थ्रू आप किसी भी एक पर्टिकुलर थीम को सेलेक्ट कर सकते हो। थीम्स गैलरी में से डिफरेंट वेरिएंट्स को अप्लाई कर सकते हो। कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट ऑफ थीम सभी को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। Now let's learn to apply a theme to the presentation. What are the steps regarding it? Number 1, on the ribbon select the design tab. सबसे पहले ribbon पे जाके आप डिजाइन टैब पे select करेंगे and then उसके अंदर जो themes group है, you have to hover over a theme with your mouse to see a preview. आप उन theme के over करेंगे so that आप देख सकें कि उस theme का क्या preview आपको मिलेगा। फिर आप चाहे तो additional themes को scroll करने के लिए आप arrows पे भी click कर सकते हैं। फिर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी थीम को सिलेक्ट करेंगे, उसके थंबनेल पर क्लिक करके विद इन द थीम्स ग्रुप। ओके, चलो नेक्स्ट इज अप्लाइंग अ थीम वेरिएंट। अब थीम वेरिएंट को कैसे अप्लाई करा जाता है? वी हैव टू डिस्कस दो स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन ऑन द रिबन सेलेक्ट द डिजाइन टैब एंड देन वेरिएंट ग्रुप में अगेन आप सभी वेरिएंट पे होवर करेंगे अपने माउस के थ्रू उसका प्रीव्यू देखने के लिए एंड देन डाउन एरो पे भी आप क्लिक कर सकते हो कोई भी एडिशनल वेरिएंट के व्यू को ऐड करने के लिए। फिर अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएंट को आपको सेलेक्ट करना है, उसके थंबनेल पर क्लिक करके विद इन द वेरिएंट ग्रुप। सो आपकी स्लाइड उसी गिवन पिक्चर के अकॉर्डिंग अपीयर होने लगेगी। ओके, नाउ चेंजिंग द कलर स्कीम ऑफ अ थीम। किसी भी थीम के कलर स्कीम को कैसे चेंज किया जाता है? सो इट मे बी नेसेसरी टू चेंज द कलर ऑफ अ थीम टू बेटर सूट योर प्रेजेंटेशन। ये जरूरी हो सकता है कि आप अपनी थीम के कलर को चेंज करो सो दैट वो आपके प्रेजेंटेशन पे ज्यादा बेटरली सूट करे। सो कैसे हम अपने कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में थीम्स अप्लाई करके? सो नंबर 1, फ्रॉम द वेरिएंट ग्रुप। सबसे पहले वेरिएंट ग्रुप में से आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है विद द लाइन अबव इट। ओके, जिसकी लाइन ऊपर होगी वहां पे आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है जो कि बॉटम राइट कॉर्नर पे होता है। देन मेन्यू में से आप कलर्स को सिलेक्ट करोगे, एक कलर स्कीम को सिलेक्ट करोगे उस लिस्ट में से जो आपको मिलेगी। सो आपकी जो स्लाइड है फिर उसे न्यू कलर में अपीयर होगी। एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? अपनी स्लाइड के फॉन्ट एंड इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हो टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव टू द व्यूअर। नेक्स्ट इज एंटरिंग कंटेंट। सो व्हेन पावरपॉइंट ओपन, जब पावरपॉइंट ओपन होता है ये आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले करता है विच इज रेडी फॉर यू एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, द वर्ड्स दैट यू टाइप एंड द फॉर्मेटिंग दैट यू यूज बिकम्स योर प्रेजेंटेशन। अब जो भी वर्ड्स आप उसमें टाइप करोगे, जो भी फॉर्मेटिंग आप उसमें यूज करोगे, वो ही आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट बन जाएगा। सो नाउ लेट्स लर्न टू एंटर अ टाइटल। सबसे पहले हम अपनी प्रेजेंटेशन की सबसे पहली स्लाइड पे कैसे टाइटल ऐड कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। नंबर 1, क्लिक इन द टेक्स्ट बॉक्स। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट बॉक्स पे, आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है, आप उस पर क्लिक करोगे जिसमें आपका लिखा हुआ क्लिक टू ऐड अ टाइटल, वहां पे आपको क्लिक करना है एंड देन इसको आप क्या बोलते हो? प्लेस होल्डर बोलते हो। जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, इसको प्लेस होल्डर कहा जाता है। यहाँ पे आपने टाइप करा माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ओके, आपने इस तरीके से टाइप करा माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। सो ये इस तरीके से आपने क्या कर दिया? अपने पहली स्लाइड में एक टाइटल को ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज एडिंग और डिलीटिंग स्लाइड्स। कैसे एक न्यू स्लाइड को हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन टू द होम टैब।
सबसे पहले हम स्लाइड को ऐड करना सीखेंगे, न्यू स्लाइड को। आपको सबसे पहले होम टैब पे क्लिक करना है एंड देन न्यू स्लाइड टूल पे क्लिक करना है एंड स्लाइड लेआउट थंबनेल का यूज करोगे अपनी लेआउट के लिए, सॉरी न्यू स्लाइड के लेआउट को चूज करने के लिए। नेक्स्ट इज व्हाट टू चेंज अ लेआउट। लेआउट को चेंज करने के लिए आप अपनी स्लाइड को सेलेक्ट करोगे जिसे भी आप चेंज करना चाहते हो। मैं लेआउट टूल पे क्लिक करना है एंड उस लेआउट थंबनेल को सेलेक्ट करना है जो कि आपके करंट लेआउट को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट, डिलीट अ स्लाइड। स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है? सेलेक्टेड स्लाइड जो भी है आपके लेफ्ट कॉलम पे, आप उस पर राइट क्लिक करोगे एंड देन डिलीट स्लाइड फ्रॉम द मेन्यू यू हैव टू सेलेक्ट एंड डिलीट की को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे से। सेविंग अ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन को हमने क्रिएट कर लिया। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू सेव इट? फॉर दैट अगेन क्लिक ऑन द फाइल टैब, फिर मेन्यू में से सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ओवर देयर यू हैव टू टाइप अ डिस्क्रिप्टिव नेम। जो फाइल नेम बॉक्स आपको मिलेगा इस तरीके से, आप वहां पे अपना डिस्क्रिप्टिव नेम डालोगे जो भी आप अपने प्रेजेंटेशन को देना चाहते हैं एंड देन फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन दिस सेव बटन। ओके, व्यूइंग प्रेजेंटेशन। सो 4 डिफरेंट वे है आप अपनी कैसे प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में व्यू कर सकते हैं। और इन व्यू को हम स्टेटस बार में जो बटन्स है उनका यूज करके एक्सेस कर सकते हैं या फिर जो रिबन में व्यू टैब है उसका भी यूज करके इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सबसे पहले है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू क्या करता है? सिंगल स्लाइड को डिस्प्ले करता है जैसे कि वो आपके प्रेजेंटेशन में अपीयर होती है, सिमिलरली इन दैट वे ओनली। या फिर एज अ थंबनेल भी आपको डिस्प्ले कर सकता है एंड एन आउटलाइन टैब वेयर यू कैन ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर। स्पीकर नोट्स को आप बॉटम सेक्शन में इस विंडो में ऐड कर सकते हैं एंड इस व्यू का जो यूज किया जाता है वो स्लाइड्स को क्रिएट एंड एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट व्यू इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये आपकी स्लाइड्स के थंबनेल को शो करेगा एंड इस व्यू में से आप अपनी स्लाइड्स को रीऑर्डर भी कर सकते हो, उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर आप अपनी स्लाइड शो के टाइमिंग को भी सेट कर सकते हो। इस व्यू के अंदर स्लाइड्स को हाइड भी किया जा सकता है। हाइडिंग अ स्लाइड विल कीप इट इन द फाइल। स्लाइड को हाइड करने का मतलब क्या है कि वो फाइल के अंदर रहेगी वो स्लाइड, लेकिन वो आपको व्यू नहीं होगी, शो नहीं होगी जब आपका स्लाइड शो चलता है इन द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज नोट्स पेज व्यू। ये स्पीकर को अलाउ करता है अपनी प्रेजेंटेशन में नोट्स क्रिएट करने के लिए। इफ यू वांट टू यूज नोट्स देन यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग दिस व्यू। हर एक पेज आपको एक स्लाइड पर लेकर जाता है और आप इनको प्रिंट कर सकते हो प्रेजेंटेशन को असिस्ट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। इस व्यू का यूज करके व्हेन यू आर कंपोजिंग स्पीकिंग टॉपिक्स। ओके, इस व्यू को कब यूज करेंगे? जब हम स्पीकिंग टॉपिक्स को कंपोज कर रहे हैं या ऐसी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर रहे हैं। Next is reading view or slideshow view. It displays the slide as an audience will use them. ये स्लाइड्स को वैसा डिस्प्ले करता है जिससे उन्हें ऑडियंस देखेगी। ठीक है, एरोज का यूज करके एंड आइकन्स का यूज करके जो लोअर साइड पे आपके प्रेजेंट होते हैं स्टेटस बार के, आप अपनी स्लाइड्स को एडवांस या व्यूज को स्विच भी कर सकते हैं। ओके, इफ यू वांट टू गो बैक टू द नॉर्मल व्यू देन यू हैव टू यूज द एस की फ्रॉम योर कीबोर्ड। नेक्स्ट इज मास्टर व्यू। ओके, चलो, सो अब आप मास्टर व्यू भी एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द मास्टर लेआउट ग्रुप। ओके, मास्टर लेआउट ग्रुप होता है जो कि आपके व्यू टैब पे प्रेजेंट है, वहां से आप मास्टर व्यू को भी एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज होते हैं। नंबर 1 इज स्लाइड मास्टर व्यू। इफ यू मेक एनी चेंजेस और एडिट विद इन दिस व्यू, दीज मॉडिफिकेशन विल इन्फ्लुएंस ऑल स्लाइड विद इन योर प्रेजेंटेशन। स्लाइड मास्टर व्यू में क्या है कि अगर आप अपनी स्लाइड में किसी भी एक पेज में कोई भी चेंजेस या एडिशन करते हैं, सो ये सारे मॉडिफिकेशन आपके प्रेजेंटेशन के सभी पेजेस सभी साइड पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू मेक अ कंपनी लोगो, आप चाहते हो कि आपके का जो कंपनी का लोगो है वो सभी स्लाइड्स पे अपीयर हो, सो आपको इस लोगो को सिर्फ स्लाइड मास्टर पे ऐड करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली अपीयर ऑन ऑल ऑफ योर स्लाइड्स। नेक्स्ट इज हैंडआउट मास्टर व्यू। ओके, हैंडआउट्स क्या है? जनरली क्रिएट किए जाते हैं जिनको आपको प्रिंट करना है एंड जो लुक एंड फील होता है इन प्रिंटेड हैंडआउट का, इसको डिटरमाइन किया जाता है हैंडआउट मास्टर के थ्रू। जो चेंजेस हम इस व्यू के अंदर करते हैं वो हमारे प्रिंटेड हैंडआउट्स के लुक एंड लेआउट को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, इफ यू वांट यू कैन चेंज और एडिट द बैकग्राउंड ऑल्सो, हेडर एंड फुटर। जो प्रिंटेड हैंडआउट्स हैं इन सभी को आप चेंज एडिट कर सकते हो। नेक्स्ट इज नोट्स मास्टर व्यू। ओके, नोट्स मास्टर व्यू अलाउ करता है आप अपने स्पीकर नोट्स के अपीयरेंस को कस्टमाइज कर सकते हो व्हेन दे आर
printed out. Okay. For instance, you can change the page layout. Okay. टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट कलर, पेज ओरिएंटेशन ऑफ द प्रेजेंटर नोट्स, इन सभी को आप चेंज कर सकते हो नोट्स मास्टर टूल का यूज करके। ये एक पावरफुल एडिटिंग टूल है जो कि आपको कंप्लीट कंट्रोल प्रोवाइड करता है अपने प्रेजेंटर नोट सेक्शन के अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट वी कम टू प्रिंटिंग अ स्लाइड शो। सो सबसे पहले अब हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो पे से प्रिंट करेंगे, you have to learn about it. For that select print. सबसे पहले फाइन टैब में से आप प्रिंट को सिलेक्ट करोगे। क्या जो आपके पास वेराइटी ऑफ प्रिंटिंग ऑप्शंस है उनमें से किसी भी एक को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अंडर प्रिंट ऑल स्लाइड, तो प्रिंट ऑल स्लाइड के अंदर आपको ऑल स्लाइड को चूज करना है, या करंट स्लाइड या स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्लाइड दैट इज 2 to 6, आप किसी को भी चूज कर सकते हो। फिर जो फुल पेज स्लाइड है वहाँ पे आप हैंडआउट को चूज कर सकते हो, सो दैट जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी प्रेजेंटेशन का प्रिंटेड कॉपी निकाल सके, एंड यहाँ पे आप अपने स्लाइड पर पेज को भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जिटिंग पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से कैसे एग्जिट किया जाता है? सो देर आर सेवरल वेज आपकी फाइल को क्या करने के लिए, क्लोज करने के लिए, एंड पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए देर आर डिफरेंट वेज। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द फाइल बटन, सबसे पहले फाइल बटन में से आप क्लोज को क्लिक करोगे अगर आपने अपने प्रेजेंटेशन को सेव नहीं करा है। पावर पॉइंट आपको पहले प्रॉम्प्ट करेगा कि यू हैव टू सेव योर प्रेजेंटेशन, तो वहां पे आप सेव पे क्लिक करोगे अपने प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए। ओके, एंड द चेंजेस आल्सो क्लिक डोंट सेव टू डिस्कार्ड योर चेंजेस एंड क्लोज द फाइल। अगर आपको अपने चेंजेस को सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पे आप क्लिक करोगे एंड देन फाइनली यू कैन क्लोज योर फाइल। ओके, चलो नेक्स्ट इज टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। और प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए एंड अपने प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए आप एग्जिट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या जो क्रॉस साइन आपके पावर पॉइंट विंडो के अपर राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है वहां पे भी यू कैन क्लिक टू एग्जिट द प्रोग्राम। ओके, सो आप you will be prompted to save the presentation if any changes have not been saved. So क्लिक करने के बाद आपको PowerPoint prompt करता है कि अगर कोई चेंजेस आपने अपने प्रेजेंटेशन में किए हैं, सेव नहीं किए हैं, सो उसके रिगार्डिंग आपको एक अलर्ट बॉक्स मिलता है। इफ यू वांट देन यू कैन सेव दोज चेंजेस, अदरवाइज यू कैन डिस्कार्ड देम एंड देन फाइनली एग्जिट योर प्रोग्राम विंडो। ओके, चलो that's all for the chapter. I hope you all have understood it. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.